किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, मैंने जीरे 118 की बुआई की है, 40 इंच पे की है और एक खुड में मैंने डबल कंची घेरी और दूरी जो है 6 इंच है, कंची से कंची की दूरी, और खुड की जो है 40 इंच है। देखो किसान भाइयों, सारा खेत भर रहा और इसमें मेरे 9 क्विंटल बीज लगा। देखो किसान भाइयों, और खेत सारा भरा पड़ा। जीरो 118 में सबसे बड़ी समस्या जो है जमाव की है। एक तो इस पर ज़्यादा मिट्टी ना करो, बहुत ही हल्की मिट्टी करो। देखो किसान भाइयों, ये मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ, इससे मेरा अच्छा उत्पादन मिलता है। 90 क्विंटल पर बीघे की पैदावार हो जाती है कम लागत में। सबसे बड़ी बात है, कम लागत में अच्छी पैदावार हो जाती है। देखो किसान भाइयों, क्योंकि खेत में 9 क्विंटल बीज लगता है, कम से कम 7,000 गन्ने जम जाते हैं खेत में। मदर सूट की खेती करता हूँ मैं, ब्यात नहीं लेता बिल्कुल भी, और मोटे मोटे गन्ने होते हैं। अब तक 238 की खेती कर रहा था, अब जो 118 की खेती कर रहा हूँ मैं। 25 बीघे में मैं खेती करूँगा, इसकी बुआई करूँगा 118 की। देखो किसान भाइयों, सारा खेत भर। देखो किसान भाइयों, ये दवाई डालने का तरीका होता है। अगर हम एक ही स्थान पर डाल देते हैं तो वो सारी की सारी नीचे चली जाती है। या इलेक्ट्रॉन दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है किसान भाइयों। गन्ना की बुआई में इसका इस्तेमाल करो, वाकई में लाभ मिलता है। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी दवाई है ये। और इसमें 3 साल्ट है, मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था। लिया, थोड़ा पानी लिया बेटा। देखो किसान भाइयों, बहुत अच्छी तरह से दवाई मिलाता हूँ मैं पहले ना एक काम करता था, मैं सिरा सागी की स्प्रे करता था। 2 साल तक की मैंने। उसमें खर्चा ज़्यादा आ जा किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जा। कम से कम 150 रुपये बीघा तो ले जा स्प्रे वाला, करने वाला। और दवाई का खर्चा भी आता है, दवाई भी काफ़ी महंगी आती है, सिरा सागी और फंगस की दवाई। और उसमें दुकानदार कुछ ना कुछ और मिला के देते हैं, भाई तुम ये भी डालना ये भी डालना। किसान भाइयों, अपनी सूझबूझ से कार्य करो। अपने जो परमात्मा ने हमें 20 साल का तजुर्बा, 30 साल का तजुर्बा जो हमें खेती में दिया, उसके हिसाब से खेती करो। बहुत से जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें 50 साल का तजुर्बा हो रहा है खेती करते। देखो, रिजेंट सबसे अच्छी दवाई है। और हर जगह पे अलग अलग ब्रांड बिकता है। कहीं पे बायर का मिलता है, कहीं पे श्री राम का मिलता है, कहीं पे डॉलर कंपनी आ रही उसका मिलता है। हर जगह अलग अलग मिलता है। किसान भाइयों, मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई इस कंपनी की दवाई सबसे अच्छी है, क्योंकि जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होती है तो बहुत ज़्यादा मिलावट का कार्य चल रहा। इसीलिए दवाई पे केवल इतना खर्च करो जितने की आवश्यकता है। देखो किसान भाइयों, ये एक दाने पे मिल गई है दवाई, इलेक्ट्रॉन दवाई है, 3 साल्ट आते हैं इसमें। देखो, और मैं आपको ये भी बता दूं, एक स्लेयर नाम की दवाई आती है, वह भी बिल्कुल सेम ऐसी आती है, बिल्कुल सेम ऐसी दवाई आती है। और बहुत से, देखो किसान भाइयों, मैं कहना नहीं चाहता, कुछ कर्जा कुछ दुकानदार ये बुद्धा काम कर दे कि इस दवाई को इलेक्ट्रॉन में भी मिला के यूज करके पता नहीं कैसे कैसे जाती है। 800 850 रुपये की इलेक्ट्रॉन, 900 रुपये तक भी मिल जाती है। और हम मुझे तो यार 850 रुपये की मिली किसान भाइयों, इलेक्ट्रॉन दवाई। दिखाइए बेटा एक बार, इलेक्ट्रॉन दिखा दिए एक बार, वह शिष्य दिखा दे। देखो किसान भाइयों, ये इलेक्ट्रॉन है दवाई, यह मुझे 850 रुपये में मिली है। और इस पर MSP रेट लिख रहा है 1200 रुपये, 1201 रुपये। और यह 400 ml में आती है। और अगर मैं इस दवाई को थोक में लाता, एक तो मैं आज शीशी लाया हूँ एक, अगर मैं इसे थोक में लाता, क्योंकि मैं हर साल ना सामान एक बार ही लाता हूँ, 50,000 का 1 लाख का, तो उसमें ना थोड़ा किसान को लाभ रह जा। और लाभ भी उसे रहता है जो किसान भेदी हो। सबसे बड़ी बात है, मुझे दवाइयों के बारे में कुछ जानकारी हो गई है और कुछ नहीं, क्योंकि कम से कम 100 150 प्रकार की दवाई कीटनाशक है, और 50 दवाई फंगस की है, और ज़मीन की गिरने की अलग है, ऊपर की अलग है, और फिर अलग अलग तर्क भी आते हैं, आप भी देखते होगे। किसान भाइयों देखो, मैं तो उस चीज़ को यूज करता हूँ जो सा यूज हम काफ़ी लंबे दिनों से कर रहे। नए नए प्रोडक्ट यूज करके लाभ नहीं मिलता बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, हमने दवाई का एक एक दाने पे दवाई मिल गई। अब जब एक टेस्ट में डाई डाल दें, DAP। देखो किसान भाइयों, ये डाई है, ये 1.25 बीघे का खेत है। मैंने एक 1.25 धड़ी तो लिया यूरिया, और कम से कम ये 2 धड़ी डाई होगी DAP, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सबसे अच्छा रहता है किसान भाइयों। और अगर कमज़ोर ज़मीन होती है, जो हमारी रोसली ज़मीन है, उसमें मैं और भी लगा देता हूँ, सल्फर पोटास, इन इन चीज़ों का उपयोग करता हूँ। बेटे यह भी डाल ले व्यापारी, यह भी डाल ले।
इसे छिड़क सी दिए। देखो किसान भाइयों, इसे पहले हिला ले अच्छी तरह से दवाई। और मैं डीएपी पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। बस रामबाण जो आता है ना, देखो हम किसान हैं, हम ये भी नहीं कह सकता भाई लोकल ही मिले रामबाण। अब जब वो नहीं आता जो उनसे पहले आ रहा था। रामबाण तो बहुत जिस खेत में घेर दिया, बस रामबाण ने कमाल ही कर दी। अब जब डाल दो पड़ा रहे, घुलता ही नहीं। मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा। मैं रामबाण का एक कट्टा लाया था और वो कट्टा जो है थोड़ा सा बच गया, तो मैंने नक्के के आगे डाल दिया, वह घुल कर चला जाएगा। वो आज तक पड़ा, 3 महीने हो लिए किसान भाइयों। 3 महीने हो लिए, वो ऐसा का ऐसा ही पड़ा। जैसे ये डाई है ना ये सामने दानेदार सी, ऐसे ही वो रामबाण था, ऐसा का ऐसा ही पड़ा। ऐसा वो क्या चीज़ दे रखी थी कंपनी ने कि ऐसा का ऐसा ही पड़ा। वो दूर है थोड़ा सा, मैं दिखाता जरूर आपको। इसीलिए किसान भाइयों मैं ये कहता हूँ कि प्रोडक्ट सिक्का बंद चीज़ का इस्तेमाल करो, जैसे डाई हुई, यूरिया हुआ। और गन्ने की खेती में तो सच्ची पूछते हो ना आप, यूरिया डाई ही कामयाब है। और थोड़ा उसमें पोटास मान लो और सल्फर मान लो, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सल्फर जो है फंगीसाइड हो जा। मैंने अपने भाई की वीडियो भी डाली थी, उसने भी बहुत बारीकी से जानकारी दी कि किस प्रकार से दुकानदार किसान का शोषण कर रहे। और देखो किसान भाइयों, मेरा तो विश्वास डाई पे ही है। किसान भाइयों, डाई और यूरिया का इस्तेमाल करो। अगर हमें इससे अलावा और दूसरी चीज़ पे भी जाना पड़ रहा और बेशुमार लागत देनी पड़ रही, तो किसान भाइयों इससे अच्छी तो फिर साग सब्जी की खेती कर लो। कम से कम साल भर तक इंतजार तो नहीं करना पड़ता, नुकसान ना फेंका, 3 महीने में ही पता चल जा। और आप ये देखो, गन्ने की खेती अगर हम महंगी करेंगे, हमने तो महंगी कर रखी। दुकानदार के पास जाते हैं, होमिक दे दे भाई, हमें कीटनाशक दे दे, फंगस की दे दे, उसके साथ वो अपने आप जोड़ ले। देखो जैसे आपने देखा होगा किसान भाइयों, जब हम स्प्रे करते हैं एक वो चिपकू सा देते हैं दुकानदार, ठीक है, उसका ऐसा रोल बना दिया, कहना यह तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, हम आपकी बात मानते हैं, पर वाजिब रेट में दो यार, ऐसा थोड़ा ही है भाई। उसमें भी अलग अलग रेट है, हर कंपनी अलग अलग रेट में दे रही है। एक 50 रुपये में दे रही है, एक 100 में, एक 500 में, अलग अलग रेट में तैयार करके देती है। इसीलिए किसान भाइयों हम तो ये कहते हैं कि खेती ऐसी करो, उत्पादन नॉर्मल हो। अधिक उत्पादन के चक्कर में हम अपनी ज़मीन को बेकार कर लगे, अधिक उत्पादन के चक्कर में हम अपना बजट बिगाड़ लगे। यूरिया डाई की खेती करो सबसे अच्छी, वह 70-80 का ईंख निकल जाए। हमारे यहाँ पे ज़मीन बहुत ही ताकतवर ज़मीन है हमारी, यहाँ की दोमट मिट्टी है, और यूरिया और डाई में ही पूर्ति हो जा। मैंने 67 गन्ने की खेती करी, 90-100, एक साल तो 105 का निकला। इससे ऊपर तो मेरा निकला नहीं कभी, मैं यही बता दूँ आपको। 7.5 बीघे में 785 कुंटल गंडे हुए थे। और वो 67 का ही खेत था। मुड्ढे में मैंने 2 बार फटीरा लगाया था और एक स्प्रे करी थी। उस टाइम पे सुंडी सी आ गई थी, बस वो भी क्लोरोसाइफर की। और अब जा 0238 में पता नहीं कितनी स्प्रे करनी पड़े। पहली साल मैंने जैसे 38 में स्प्रे करी थी, 75,000 रुपये की मैंने स्प्रे करवाई थी। स्प्रे करने वाले को दे दी थी, स्प्रे और यूरिया डालने वाले को। एक कट्टे के हमारे यहाँ पे लेते हैं 100 रुपये डालने के। और देखो कितनी महंगी खेती हो जा। मैं तो यही कहता हूँ कि यूरिया जो है, यूरिया का नॉर्मल लागत दो, और यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल ना करो। एक ठीक उसमें पैमाने में उसका इस्तेमाल करो, तो नुकसान नहीं होने का बिल्कुल भी। देखो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ। हम खोड़ इससे डाल लगे और गन्ने की बुआई कर दी है हमने। और मैं बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह से गन्ने की बुआई हो। 4 बीघे को तैयार कर बोने में मुझे, ये 4.25 बीघे का खेत है, इसे बोने में मुझे 3 दिन लग गए। एक दिन बीज पड़ा, फिर मैंने बोया नीचे के 2 हिस्से, और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये किसान भाइयों मैंने आज ही बीज पड़ा और आज ही बोया ताज़ा ताज़ा। इस पर हल्की हल्की मिट्टी करेंगे, बहुत ही हल्की, 0-118 पर बहुत ही हल्की मिट्टी होती है। और ठीक 15, 16, 18 दिन बाद मैं इसमें फिर पानी दूंगा। इससे पहले बिल्कुल नहीं देने का, क्योंकि मौसम में बहुत नरमाई है। अगर पानी दे दिया तो बेकार हो जाओगी। देखो किसान भाइयों, आप खेत देखो कितना सुंदर लग रहा बोया हुआ। जय किसान।